हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में कि मंडे को 9 दिसंबर को कैसा मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग चैनल ड्रा करके रखा है, उस चैनल पर ही ये प्राइस चल रहा है। फिर उस दिन आपको आवरली चार्ट पर एक सर्कल मार्केट टाइम पर आपको ड्रा करके दिया था कि आप देखिए ये जो सर्कल है इसको निकालने के लिए यहाँ पर पावर जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे ही फर्स्ट आवर का मूवमेंट आया था, सेकेंड आवर में ये इसने वीक बनाई थी, तो हम लोगों ने एक ये चार्ट ड्रा करके भेजा था, ग्रुप में अपने अपडेट किया था कि सर्किल के ऊपर जाने के लिए इसको एक्युमुलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले रखा था इसने 5 दिसंबर को, और उस दिन भी 6 दिसंबर को इसने जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो प्राइस रेजिस्टेंस था प्रीवियस का वो वर्क करने लगा था यहाँ पर, और ये प्रीवियस का रेजिस्टेंस ये रहे, तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा था, और यहाँ गैपिंग भी है, और यहाँ से यहीं से सडन फॉल आया था, तो ये वर्क करेगा। इट मीन्स इस जगह पर एक इस जगह को ब्रेक करने के लिए, इस जगह से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक्युमुलेशन चाहिए, और वो एक्युमुलेशन बहुत अच्छा रहेगा अगर इसी चैनल को पकड़ कर के ये एक्युमुलेशन करेगा। आइए अब हम लोग 30 मिनट के चार्ट पर नेक्स्ट मूव कैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, वैसा आ सकता है, उसके सिनारियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहीं पर फ्लैट ओपनिंग करने के बाद फ्लैट ओपनिंग करता है और ऐसे जाता है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी वर्क करेगा। कहाँ पर? इस जगह पे 34,000 के आसपास, 34,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, इस जगह पर ये रेजिस्टेंस लेगा। अब दूसरा सिनारियो ये बन सकता है कि हम लोग फ्लैट ओपन करते हैं, फ्लैट ओपन करने के बाद यहाँ पर 5-10 मिनट वेट नहीं कर पाते हैं, या वेट करके इस तरह से मोमेंटम दिखाते हैं, अगर नीचे आते हैं तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से बाइंग हैपनिंग कर रहे हैं। ये जो लेवल है बाइंग का लेवल है। ठीक है, यहाँ से एक सिनारियो ऐसे कुछ बनेगा, ये तक बनेगा, फिर ये रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेगा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आपको एक्युमुलेशन और चाहिए ऊपर के मूवमेंट जाने के लिए। तीसरा सिनारियो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं रुकता है तो ये इस जगह पर ट्राई करेगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट का काम ये क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ देखिए आप कि ये एक्युमुलेशन हुआ है, यहाँ से ट्राई किया था, ऊपर गया था, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसी को ब्रेक करके इसने एक्युमुलेशन के साथ ऊपर बढ़ा है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और तीसरा ये पार्ट, ये चैनल, ठीक है, ये जो एरिया है हमारा, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का वर्क करेगा, तो हमारे लिए ये सिनारियो बनेंगे। इट मीन्स ये एरिया जो है हमारा अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो एक्युमुलेशन का वर्क करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये है कि हम यहाँ पर प्राइस है 53,500, और ये वाला प्राइस है समथिंग 52,200, और ये 53,500 और 53,000 के आसपास ही, इतना नीचे का एरिया नहीं है, हर जगह जगह पर हर 200-300 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एक अप मूव की, डिप पे बाई करने की। हम लोगों के लिए यहाँ पर पी बाई करने के मौके कम होंगे, और होंगे भी तो स्कैल्पिंग के होंगे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। स्कैल्पिंग मीन्स 8-10 पॉइंट के लिए हम लोगों को स्कोप अगर 20-25 पॉइंट का दिखता है, 50 पॉइंट का दिखता है, तब हम लोग ट्राई करते हैं 15-20 पॉइंट लेने की, क्योंकि हमको आगे के लिए पॉइंट दिखने चाहिए, क्योंकि इतना मूवमेंट आ सकता है, तब हम लोग कहीं ना कहीं बीच के कुछ पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नए हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे, इस तरह के सिनारियो बनेगा, तो जैसे जैसा सिनारियो बताया गया
इसी सिनारियो में हम लोग सी लेने का ट्राई करेंगे। उसके साथ उसके कंपोनेंट भी देखेंगे, HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI, जिन पे हम लोगों ने बहुत चर्चा की है पिछले वाले वीडियो में, उनको भी, उनके मूवमेंट को देखते हुए हम लोग सी का प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे पी के प्लान से थोड़ा सा दूर रहे। अगर आप करते हैं अपने मन से तो कोशिश ये करिएगा छोटा छोटा इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मान करके आप सी पी प्लान करते रहिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। कई लोगों की डिमांड है कि आप इन्वेस्टमेंट पर थोड़े से स्टॉक बताइए जिस पे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बाइंग कर सकें। पहला चार्ट है रेडिंगटन का। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इक्विटी में हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर पहले बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए रेडिंगटन, जो रेडिंगटन है इस पे हम लोग देखते हैं कितना लंबा है ना। ये देखिए अगर आप एक ड्रा करेंगे ना ट्रेंड लाइन, हम आपके ही सामने ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, जिससे आप लोग सीख भी पाएंगे। हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है और ये वीकली टाइम फ्रेम पर थी। ठीक, चार्ट की चाल कैसी है, ये आता है इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। वह यहाँ से स्टार्ट किया है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 टाइम सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी आया हुआ है, वॉल्यूम का चार्ट हम लोगों ने लगा रखा है। सिंपल आप स्टडीज में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो वॉल्यूम चार्ट लग जाता है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम भी बना है और आप देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के पहले 3 to 4 वीक यहाँ पर एक्युमुलेशन भी हुआ। इट मीन्स ये हाई चांसेस हैं कि एक बार ये कंटिन्यूएशन में जाएगा और ये 225 का लेवल टच करेगा। अगर नहीं टच करता है तो आप देखिएगा इस लेवल पर फिर से आएगा 200 के लेवल पर, 200 के लेवल से कुछ इस तरह का मोमेंटम यहाँ पर बना के जाने की इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। इस तरह का मोमेंटम बना करके इस पॉइंट पर जाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेनसार टेक्नोलॉजी। जेनसार टेक्नोलॉजी पे ये देखिए, एक्चुअल में हम लोगों ने ये वीडियो बना लिया था लेकिन वीडियो सेव नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए वीकली चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है। इस ट्रेंड लाइन पे देखिए कितनी कैंडल टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 नाइन्थ कैंडल में ये ब्रेकआउट आया है। और देखिए ये चार्ट का सिनारियो देखिए, ये ट्रेंगल बना, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये एक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लिया। इस ट्रेंड लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, 8 वीकली कैंडल। इट मीन्स 2 मंथ से ये प्राइस हमारा इसी सिनारियो में चल रहा, अप एंड अप अप एंड अप अप एंड अप। फिर ये वॉल्यूम भी ड्राई है, यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन रूप में यहाँ से स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद है। तो स्टॉक की चाल हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह मोमेंटम कर सकता है। ये देखिए हम लोगों ने सर्किल बना रखे हैं कि ये जो हमारा सर्किल एरिया है ये कैंडल का, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। इस तरह कैंडल आपको कहीं भी दिख जाती तो इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। ये कैंडल देखिए आप, ये सेम, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन है, बस यही फर्क है, बट कैंडल का जो बनने का तरीका एक ही है। तो ये यहाँ से बायर एक्टिव हुए, याद, इसके बाद ये यहाँ तक हाई मारा, फिर मार्केट की कंडीशन थी सब तरफ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी अक्टूबर मंथ में, तो उसी का वैसी कैंडल है। फिर नेक्स्ट ये कैंडल जैसे ही फॉर्म हुई, बाइंग वहाँ से हैपनिंग हो गई और उस बाइंग के साथ में इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, जो मैसिव यहाँ से वॉल्यूम आने की
उम्मीद है उस उम्मीद में ये वैल्यू यहाँ पर टच करेगा 830। यहाँ से अच्छा खासा मतलब 60-70 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ वीक्स में। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये था जेंसार टेक्नोलॉजी। अब है HFCL। HFCL को आप देखिए, इसमें भी एक लंबे समय के लिए ट्रेंड लाइन जो ड्रा की है, लंबे समय से जो फॉलो हो रही वो ट्रेंड लाइन ड्रा की है। अब आप देखेंगे जनवरी 2024 से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। यहाँ पर कितने वीक्स ने यहाँ पर आके टच किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ पर लगभग 3.5 मंथ तो यहीं पर एक्यूमुलेशन किया है और इसी के ट्रेंड लाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ एक्यूमुलेशन किया, फिर यहाँ पर एक बार ट्राई किया, एक बार यहाँ ट्राई किया, फिर इस तरह से इस लाइन को मोमेंटम बना करके ये ब्रेक कर रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इस रेजिस्टेंस के पास में इसने देखिए 4 to 5 वीक एक्यूमुलेशन किया है। तो ये उम्मीद है कि ये एक्यूमुलेशन, ये कंटिन्यूएशन में जा करके इस प्राइस के आसपास 150 के आसपास ये एक बार ट्राई करेगा जाने का। और अगर इस कंटिन्यूएशन में नहीं जाता तो एक दूसरा सिनारियो ये बनता है कि ये फिर इसी ट्रेंड लाइन को फिर आएगा, टच करेगा, और ये ट्रेंड लाइन का लेवल है 125 या 22 के लेवल पे आएगा, फिर टच करेगा, फिर 150 का लेवल एक बार जरूर शो कर सकता है ये आने वाले 1 to 2 मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट है आशापुर मिनरल्स या माइंस करके है कुछ। अब आप देखिए, इसमें ये पुराना रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर हायर लो बना रहा है। देखिए हायर लो, ये लो बनाया है 4 to 5 वीक्स यहाँ पर रुकाया करके। ऐसे यहाँ पर 1 2 टाइम टच किया, 3 टाइम 4 टाइम टच किया, अब ये 5th टाइम में ये आया है ब्रेक करने। और ब्रेक करने के साथ में आप इसके साथ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के साथ ये कैंडल्स देखिए, यहाँ पर हाईली प्रोबेबिलिटी है कि अब ये ब्रेक करने के रडार पर है। और दूसरा सिनारियो अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आप लोग यहाँ पर इसकी सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा, फिर इसी ट्रेंड लाइन से ट्राई करेगा कि ऊपर के लेवल 500 के लेवल, इस बार अगर ये ब्रेक किया, ये चैनल ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के साथ ये हाई भी एक बार ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये 500 का लेवल एक राउंड फिगर दिखाने का जल्दी ट्राई करेगा आने वाले 2 to 3 मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट मैथनॉल करके आया। ये देखिए बहुत सुंदर चार्ट है, आप लोग देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है 2020 से, मार्च 2020 से हम लोग ट्रेंड लाइन ये है ड्रा की है मार्च 2020 से ट्रेंड लाइन है। देखिए नीचे इसके देख लीजिएगा, ये ईयर और मंथ के टाइमिंग डेट आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के बाद ये देखिए जैसे ही ड्रा की है 1 2, यहाँ पर भी इसके पास से गया है 3 4 5 6 टाइम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया है प्राइस। और एक छोटे टाइम यहाँ पर लगभग अगर हम लोग टच करेंगे तो 5 to 6 मंथ का जो ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा की है, इसमें सर्किल एरिया को देखिए आप 1 2 3, यहाँ पर 3 टाइम इसको टच करके 4 टाइम में इसको इसने ब्रेक किया। तो इसके चांस ये रहेंगे, हम लोग एंट्री कहाँ बनाएंगे, इस लेवल पर, इस ट्रेंड लाइन पर जब अगले दिन आएगा और इस 70 के लेवल पर आएगा तो एक ट्राई करेंगे छोटी सी क्वांटिटी में इस स्टॉक को छोटी सी क्वांटिटी में उठाने की कोशिश करेंगे। और ये इसके भी चांसेस हाई चांसेस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, ये मान लीजिए कि लगभग 5 ईयर का लगभग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मान लीजिए, ये यहाँ से 5 ईयर से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ये एक्यूमुलेशन करके इसको ब्रेक कर रहा है। तो एक हाई चांस बनते हैं कि हमारा 1550 का लेवल, एक ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अगर ये भी मान लेते हैं हम लोग 1500 का लेवल एक बार टच करने की कोशिश करेगा आने वाले 2 से 3 मंथ में। ठीक है, तो इनको रडार पे रखिए और जब भी मौका लगे छोटी क्वांटिटी में एक आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। इनकी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, इसी वजह से आप लोगों के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, इस पे चार्ट पे नज़र डालिएगा, ये है आसियाना वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखिए ये एक्यूमुलेशन हुआ है 1 2
थर्ड टाइम में देखिए आप एक्युमुलेशन कितना हुआ है, लगभग 2 मंथ का एक्युमुलेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8 कैंडल फॉर्म हुई है। और इसमें नज़र डालिए, ये जो है एक्युमुलेशन किस हिसाब के हुआ, देखिए यहाँ आप अंडाकार शेप देख रहे हैं ना, ये अंडाकार शेप को बार बार टच किया, टच करने के साथ गिरा है, गिरने के साथ हर एक में वीक बनी, 1 2 3 सब में वीक बनी। अब इसमें देखिए इस कैंडल ने इसके ऊपर बढ़िया सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद एक अच्छी बॉडी बनाई है, ठीक। तो अब ये उम्मीद ये रहेगी इसको अगर यहाँ पर रजिस्ट करता है तो इस एरिया में एक दो कैंडल और बन जाए, एक कैंडल और बन जाएगी, तो ये कंटिन्यूएशन में ट्राई करेगा आगे जाने का। और इसका नेक्स्ट टारगेट एक मान सकते हैं 400 का रहेगा समथिंग, 400 का 3 या उससे 10 पॉइंट नीचे का रख लीजिए, 390 का एक पहला टारगेट रहेगा आने वाले 2 से 3 वीक में। ये इसको डिस्कस कर लेते हैं डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर नीचे आएगा, नीचे इस वजह से बोल रहा हूँ, वन टाइम में 300 से 320 यानी 10% की रैली दे चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर भी अगर ये 3 से 4 दिन रुक जाता है ना, तो एक बढ़िया वैल्यूम इसमें आएगा, स्पाइक मार के चला जाएगा। तो बढ़िया वैल्यूम यहाँ पर भी एक कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के साथ ये अच्छा एक मोमेंटम देने का ट्राई करेगा, 400 के लेवल तक जाने के लिए ट्राई करेगा। तो आप लोग इस जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ से लेकर के रेडिंगटन जिन सारी ये 6 स्क्रिप्ट जो भी है ना, इनको आप छोटा छोटा करके इक्विटी में आप ट्राई कर सकते हैं लेने का। और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट स्किप मत करिए।